नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आइए तो तुरंत आपको इज्जत दी जाती है और साथ ही साथ मंत्री पद भी दिए जाते हैं। ये फिर दोबारा यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आया है एमपी में। कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, और ऐसी कई गजब चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। ये हमने देखा था कि जब सिंधिया अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो तुरंत उनको इतनी इज्जत सौंपी गई। उससे पहले ना जाने उनके ऊपर कितने वार किए जाते थे, ना जाने क्या क्या उनको कहा जाता था, लेकिन तुरंत उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया, उनके विधायकों को मंत्री बनाया गया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते भी हो गए। और अब एक और ऐसे नेता उभरते हुए नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस से छूटे और मात्र कुछ ही दिनों में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का पद उनको मिल गया। वो नेता हैं रामनिवास रावत। 6 बार वो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने बीजेपी में पलटी मारी तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा लेके आए कि सीधा कैबिनेट मंत्री वो मोहन यादव की कैबिनेट में बनते हुए नजर आए। आखिर ये हुआ कैसे? क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस के इतने पुराने कद्दावर नेता अचानक बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आते ही तुरंत मात्र कुछ मिनटों के अंदर उनको यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री का पद भी दे दिया गया? ये सारी बात जानेंगे और देखेंगे कि आखिर अभी एमपी की राजनीति में क्या चल रहा है। हमारे साथ हमारे साथी प्रांसी हैं। सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रामनिवास रावत की राजनीति रही और कैसे वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और अचानक उनको यहाँ पर एक गजब तरीके से कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। क्या यहाँ पर जो सिंधिया पहले से ही कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनके विधायक गिने जाएं तो अभी उनके जो 7 लोग आए थे उनमें से मात्र 3 लोग ही यहाँ पर हैं, तो क्या कहीं ना कहीं सिंधिया को बड़ी चोट पहुंचाई गई है? क्या सिंधिया को किनारे लगाने का बड़ा प्लान ये है? क्या समझते हैं आप इस मूवमेंट से जो बीजेपी ने किया है? क्या इसमें कांग्रेस का नुकसान है या फिर बीजेपी के अंदर जो पुराने नेता बैठे हुए हैं उनका नुकसान है? देखिए, जिस तरह से दौलत आपने जिक्र किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, सिंधिया एक मजबूत कड़ी माने गए हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। चाहे बात यहाँ पर सिंधिया के लिए कांग्रेस को लेकर कर ली जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। हमने 2018 में देखा कि जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, उसको लेकर यही कहा जाता है कि सिंधिया की बदौलत कांग्रेस ने जीत हासिल की, क्योंकि सिंधिया की लोकप्रियता वहां पर काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इसके बाद देखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने जब जीत हासिल की तो ये कहा गया कि सिंधिया जिस पार्टी में जाते हैं वो पार्टी जीत हासिल कर लेती है। हालांकि देखा जाए तो बड़ी वजह यहाँ पर कुछ और भी बन जाती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को भुलाया नहीं जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर हमने देखा है 3 बार मुख्यमंत्री बनते हुए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जो फैसला लिया वो ये लिया कि शिवराज को इस बार दिल्ली तक पहुंचाना है, उन्हें सांसद बनाना है और उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल करना है। तो ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया। और अब आप यहाँ पर जिक्र कर ली जाए पद को लेकर, जैसा कि आपने कहा कि जिस पार्टी से आते हैं बीजेपी में नेता, उनके पाप धुल जाते हैं, बीजेपी जो वॉशिंग मशीन का काम करती है, और दूसरी तरफ पद भी मिल जाते हैं। तो सिंधिया के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के बॉन्डिंग की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पहले आए थे, ये कहा जाता है कि कमलनाथ की सरकार सिंधिया की बदौलत गिरी थी, क्योंकि उनके 22 विधायक उनके साथ आ गए और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में सिंधिया के समर्थकों को जगह मिल गई थी। लेकिन इस बार सिंधिया के समर्थक काफी पिछड़ते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी के कई नेता और सिंधिया के वो समर्थक जो कांग्रेस से आए थे उनके साथ उनकी जो परफॉर्मेंस देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव के दौरान, वो कैसी रही थी उससे आप भी वाकिफ हैं। और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया गया, जिसमें सिंधिया के कई विधायक पिछड़ गए। तकरीबन 16 को टिकट दिया गया, जिसमें से 8 ही जीत हासिल कर पाते हैं और कुछ को ही इस कैबिनेट में जगह मिल पाती है। अब बात यहाँ पर कर ली जाए डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट को लेकर। जो कैबिनेट का गठन हुआ था बीते कुछ महीने पहले, उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि कुछ पद खाली पड़े हुए हैं और अब भी देखा जाए तो 3 मंत्री पद खाली हैं उनके कैबिनेट में, जिसमें से देखा जाए तो अब भी 3 पदों पर किसकी ताजपोशी देखने को मिलेगी ये वक्त के साथ साथ हम देखेंगे। लेकिन आज जो जिक्र छिड़ा है यहाँ पर रामनिवास का, ऐसे में देखा जाए रामनिवास रावत जो चर्चा का विषय बने हुए, दर्शकों को याद दिला देती हैं कि 30 अप्रैल के दिन वह लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर, और उस वक्त देखा गया कि राज्यसभा में उन्हें जगह मिली थी, तो बतौर मंत्री राज्यसभा की उन्होंने शपथ ग्रहण की। लेकिन इसके
बाद देखा जाए तो दूसरी बार उनका शपथ ग्रहण समारोह हमने देखा है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट का वह हिस्सा बन चुके हैं। और जैसा कि आपने इसे जोड़ दिया है सिंधिया से, सिंधिया के समर्थकों से, तो सिंधिया तो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन सिंधिया को किनारे लगाकर रामनिवास रावत को आगे बढ़ाना, फिलहाल तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता दौलत, क्योंकि सिंधिया जो एक बड़ी मजबूत दावेदारी पेश करते हैं और सिंधिया का जो औहदा है मध्य प्रदेश में महाराज वह कहलाए जाते हैं, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राजनीतिक लिहाज से भी देखा जाए तो सिंधिया काफी आगे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया को जिस तरीके से उनकी मां ने आगे बढ़ाया, उनके पिता के गुजर जाने के बाद से देखा जा रहा है कि सिंधिया ने जीत दिलाई है कांग्रेस को, लेकिन सिंधिया अब बीजेपी में आ गए और गुना सीट से बीजेपी को जीत दिला दी। अब रामनिवास रावत को लेकर बात कर ली जाए तो रामनिवास रावत को भी यहाँ पर यह प्रूफ करना होगा कि बीजेपी के लिए वह कितने वफादार बैठते हैं और बीजेपी को वह क्या कुछ बड़ी मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा बन जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। और इस कैबिनेट में सिंधिया के विधायकों ने कैसे काम किया था, जब उनकी परफॉर्मेंस देखी गई विधानसभा चुनाव से पहले तो उनका टिकट काट दिया गया। तो रामनिवास रावत आखिरकार इन 5 सालों में क्या कुछ करके दिखाते हैं। जिस तरह से सिंधिया के विधायक पिछड़ गए, क्या रामनिवास रावत वो परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी दौलत। यहाँ पर आपने कहा कि रामनिवास का परफॉर्मेंस क्या होगा, लेकिन क्या बीजेपी को डर सताता रहता है कि क्या सिंधिया कभी वापस कांग्रेस में जाए या फिर कुछ और उधर उधर कर लें? क्या इस वजह से बीजेपी एक नए नेता को तैयार यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है, खासकर मध्य प्रदेश के लिए जहाँ पर लोकसभा से लेकर विधानसभा हर जगह मजबूत है? तो क्या वो मजबूती बरकरार रखने के लिए बीजेपी ऐसी चीजें कर रही है कि कांग्रेस और नेताओं को लाकर उनको बड़े बड़े पद देकर एक तरीके से कहा जाए कि सिंधिया का सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा है जिस तरह से इस बार गुना सीट से उन्हें उतारा गया, उन्होंने जीत हासिल करके दिखाई। और अब देखा जाए तो बीजेपी में आने के बाद सिंधिया का जो पद और कद है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश के तौर पर देखा जाए तो सिंधिया को आगे कर दिया गया है और ऐसे में वह जिस तरीके से अब मंत्रालय को संभालते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है, मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से उन्हें शामिल किया गया है। और दूसरी ही तरफ शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंप दिया गया है। तो दोनों ही नेताओं को जिस तरह से मोदी कैबिनेट में आगे किया गया है, जिस तरह से उन्हें जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां मिल रही हों, और सिंधिया को शायद ही पीछे किया जाए, क्योंकि सिंधिया कांग्रेस के लिए मजबूत कड़ी रहे थे, तो यहाँ पर बीजेपी पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। याद दिला देते हैं यहाँ पर वो दिन जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे थे। उस वक्त सिंधिया ने शिवराज सिंह सरकार के साथ होने के नाते, और ऐसे में देखा जाए तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही, उसके नाते उनकी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया था। लेकिन राहुल गांधी उन पर तंज कसते हुए नजर आए थे और ऐसे में लोगों को उम्मीदें ये रही थी कि 16 साल की जो दोस्ती टूटी थी वो दोस्ती कहीं ना कहीं रंग तो लाएगी आगे चलकर। लेकिन राहुल गांधी ने सिंधिया को कभी नहीं एक बार फिर से वापस बुलाने के बारे में सोचा, क्योंकि सिंधिया को लेकर कांग्रेस पार्टी कहती है 24 कैरेट के गद्दार है सिंधिया। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बीजेपी उस चीज का बखूबी फायदा उठा रही है। तो मुझे नहीं लगता दौलत की बीजेपी यहाँ पर सिंधिया को किनारे लगाने की कोशिश करेगी, बल्कि लगता है कि मोदी जी के वो बेहद खास माने जाते हैं, तो उन्हें आगे ही बढ़ाया जाएगा आने वाले समय में भी। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि सिंधिया को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन बीजेपी यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में और भी ऐसे नेता तैयार करती हुई नजर आ रही है जो कि उनका बड़ा सहारा यहाँ पर बन सके, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर सिंधिया दोनों ही दिल्ली जा चुके हैं। और ऐसे में मोहन यादव जो कि अभी नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, जो 1 या 2 बार के ही विधायक हैं, और उनको मुख्यमंत्री पद सौंपा गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा नेता इस पूरे कैबिनेट और कह लीजिए पूरी सरकार को संभालने चाहिए, और वो बीजेपी कहीं ना कहीं रामनिवास रावत में खोजती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा बीजेपी का फॉर्मूला कितना सटीक बैठता है, किस तरीके से राजनीति चलती है, और क्या और भी ऐसे कई कांग्रेस के जो नेता हैं क्या बीजेपी में आने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।